गुजरात पुलिस की निलंबित कांस्टेबल नीता चौधरी वैसे तो सोशल मीडिया में अपने इंस्टाग्राम रील्स के लिए जानी जाती है, लेकिन इस बार नीता चौधरी ने ऐसा जुर्म किया है जिसकी वजह से पुलिस उसे ढूंढ रही थी। हालांकि जब वो एटीएस के हाथ में लगी, अहमदाबाद में जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है उसके हाथों में लगी, तो वो कैसे लगी, कैसे एटीएस ने उस पे जाल बिछाया, जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं गोपी घांगर और अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और मेरी रिपोर्ट अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करना जरूर मत भूलिएगा। गुजरात पुलिस की निलंबित कांस्टेबल नीता चौधरी को एटीएस ने गिरफ्तार किया। कच्छ में अपनी साथी शराब तस्कर के साथ पकड़े जाने के बाद नीता चौधरी को निलंबित कर दिया गया था। इस मामले में जमानत मिलने के बाद पुलिस नीता चौधरी की जमानत को रद्द करवाने के लिए ऊपरी अदालत में गई थी, जिसके बाद उसे गिरफ्तारी का डर सता रहा था। हालांकि कोर्ट अपना फैसला सुनाए उससे पहले ही नीता चौधरी कच्छ से फरार हो चुकी थी। नीता चौधरी कहाँ थी? क्योंकि नीता चौधरी पे आरोप था कि पुलिस पे जानलेवा हमला किया है। नीता चौधरी खुद पुलिस में कांस्टेबल थी, अपने बुटलेगर साथी के साथ अपनी कार में जा रही थी जब दारू की, कहा जा रहा है कि शराब की वो तस्करी कर रही थी। उसकी गाड़ी से काफी ज्यादा शराब भी बरामद हुई और शराब जब बरामद हुई थी तब पुलिस ने उसको पकड़ा था। तो पुलिस पे उसने गाड़ी चलाने की कोशिश की थी। बचाव में पुलिस के जरिए फायरिंग किया गया था और इसी मामले में नीता चौधरी को जब निचली अदालत से जमानत मिली थी तो नीता चौधरी फरार हो गई थी, क्योंकि उसे डर सता रहा था कि कहीं ना कहीं ऊपरी अदालत जो है वो उसकी याचिका खारिज कर देगी। हालांकि हुआ भी वैसे ही। जब सेशंस कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की तो उसी दिन कच्छ पुलिस के सामने उसे हाजिर होना था, लेकिन वो ना एसओजी के सामने हाजिर हुई, ना ही लोकल क्राइम ब्रांच के सामने हाजिर हुई और पुलिस ने उसे ढूंढना शुरू किया। आखिरकार गुजरात एटीएस की टीम ने नीता चौधरी को गिरफ्तार किया। नीता चौधरी गिरफ्तारी से बचने के लिए गुजरात हाईकोर्ट में याचिका तक लगा चुकी थी। हालांकि याचिका की सूचीबद्ध होने के पहले ही नीता चौधरी को एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल जिस वक्त नीता चौधरी को गुजरात एटीएस के जरिए गिरफ्तार किया गया, उस वक्त नीता चौधरी अपने जो शराब तस्कर युवराज सिंह जाडेजा, जो साथी उसका था, जिस वक्त उसने पुलिस पे गाड़ी चलाने की कोशिश की थी, उस वक्त उसके साथ बैठा हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि गुजरात एटीएस की टीम ने नीता चौधरी को अपने बुटलेगर साथी युवराज सिंह के ससुराल से गिरफ्तार किया। जिस वक्त नीता चौधरी को गिरफ्तार किया गया उस वक्त नीता चौधरी के जरिए पहने गए कपड़े और बूट, ये दोनों ही सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बन गए। कहा जा रहा है कि उस वक्त उसने जो शूज पहने हुए थे उसकी कीमत 10,000 से ज्यादा है और जिस ब्रांड के कपड़े उसने पहन के रखे हुए थे उसकी कीमत 13,000 से के आसपास है। गुजरात एटीएस के जरिए नीता चौधरी को पकड़ना भी काफी दिलचस्प रहा। दरअसल नीता चौधरी को ढूंढ रही पुलिस को 1 हफ्ते से भी ज्यादा का वक्त हो चुका था, जिसकी जानकारी किसी को नहीं मिल पा रही थी। नीता चौधरी कहाँ है, कहाँ छुपी हुई है। पुलिस ने 3 अलग अलग टीम भी बनाई थी, जिसमें से एक जो टीम थी उसे राजस्थान भेजा गया था। हालांकि पुलिस को जब ये जानकारी नहीं मिली तो गुजरात एटीएस के जरिए एक पूरा जाल बिछाया गया। पुलिस ने जानबूझकर उसका जो साथी युवराज सिंह, जो इस वक्त कच्छ की जेल के अंदर बंद है, उस तक फोन पहुंचाया, जिसके बाद युवराज सिंह को पता नहीं चला कि ये पुलिस का बिछाया हुआ जाल है। जैसे ही फोन हाथ में आया, फिर क्या, युवराज सिंह ने जो फोन मिलाए वो फोन कुछ बुटलेगर को मिलाए और अपनी ससुराल में मिलाए, जहां पे कहा जा रहा है कि नीता चौधरी छुपी हुई थी। जैसे ही नीता के बारे में जानकारी मिली, पुलिस ने तुरंत ही युवराज सिंह के ससुराल में रेड की और नीता चौधरी को गिरफ्तार किया। सोशल मीडिया में नीता चौधरी के 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर है, जबकि नीता के बीजेपी के एक बड़े नेता के साथ रिश्ते और उसकी लाइफस्टाइल पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं।
वैसे में अगर देखा जाए तो एक कांस्टेबल की तनख्वाह होती है वो ज्यादा से ज्यादा 37,000 की होती है, लेकिन जिस तरह की लाइफस्टाइल नीता चौधरी की थी उससे कहीं ना कहीं उसकी जो कमाई है उस पे सवाल खड़े हो रहे थे। हालांकि अब दिलचस्प बात यह है कि क्या नीता चौधरी पर एंटी करप्शन ब्यूरो जो पुलिस की एसीबी है वो जांच शुरू करेगी, देखना भी बेहद दिलचस्प होगा।